राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एस चांद फिजिक्स की बुक क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको पेज नंबर 252 253 पे मिल जाएंगे। ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 2 3 आपको मेरे चैनल पे जाके अवेलेबल हो जाएगा। चलो बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अ डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन। तो देखिए, दो तरह के लेंस होते हैं, एक तो होता है डाइवर्जिंग और एक होता है कन्वर्जिंग। जो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं वो होते हैं आपके कॉनकेव लेंस। कौन से लेंस होते हैं? दे आर कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यहाँ पर जो बीम ऑफ लाइट आ रही होती है लेंस पे पैरेलली, वो क्या करता है, ये लेंस उसको डाइवर्स कर देता है। क्या करता है? डाइवर्स कर देता है। लुक एट हियर। तो देखिए, इस तरह से ये रेज डाइवर्स हो रही है। राइट, ये आपकी सीधी जा रही है, ये आपकी डाइवर्स हो रही है इधर रेज। अब इनको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आकर मीटअप हो रही होती है। तो दिस इज नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस, जिसको कि हम कॉनकेव मिरर के नाम से भी, कॉनकेव लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये जो यहाँ पर जो मीट कर रही है वो करती है फोकस पर। तो ये पूछता है अ डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन। तो हम जो कॉनकेव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है उनका यूज हम कहाँ करते हैं? तो जो डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस होते हैं वो किस तरह की इमेज बनाते हैं ये जान लीजिए। वो बनाते हैं डिमिनिश, माने की छोटी इमेज, वर्चुअल, क्योंकि ये इधर की तरफ बना रहे दैट्स व्हाई इट्स वर्चुअल, एंड सीधी बनाते हैं, इरेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह के लेंस का यूज कहाँ होता है? इज इट यूज्ड इन दी मैग्नीफाइंग ग्लास? इज इट यूज्ड इन दी अ कार टू सी ऑब्जेक्ट ऑन रियर साइड भी? देखो यहाँ पर तो क्या देख रहे हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास में छोटी चीज हमको बड़ी नजर आ रही है और ये हमारी डिमिनिश इमेज बनाया था, छोटी इमेज हमारी यहाँ पे बनाया था, वहां यूज होने वाला है, कार में भी नहीं होगा। स्पेक्टिकल फॉर द करेक्ट ऑफ दी शॉर्ट साइटेडनेस। तो इस तरह के चश्मों में यूज होता है जहां पर कि शॉर्ट साइटेडनेस का इलाज हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो हमारे कॉनकेव मिरर है वो ऐसे स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं जहाँ पे शॉर्ट साइटनेस का इलाज होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक आ जाएगा। अ डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटनेस। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। अब देखिए, अभी तो हमने कॉनकेव लेंस के बारे में बात की थी, ये वही है। अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज। तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? तो मैंने बताया कि द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, डिमिनिश एंड इरेक्ट। इट्स मीन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसी बनती है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और हमेशा ऐसी ही बनती है, इट इज ऑलवेज। तो ये आपको याद कर लेना है कि कॉनकेव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है वो हमेशा इमेज बनाता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, डिमिनिश होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ी, तो ये तो नहीं आएगा। वर्चुअल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी गलत है। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बिल्कुल सही है, तो 18 का यहाँ पे सी हो जाएगा सही। 19 के बारे में बात करते हैं। व्हेन सनलाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। बचपन में ये बहुत गेम करते थे ना कि एक पेपर लेते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया जाता था और कॉन्सेंट्रेट किया जाता था सनरेज को यहाँ पर, और वो एक ही पॉइंट पे जाके गिरे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे, ये वाली बात याद रखिएगा, एक ही पॉइंट पे जाकर गिरे। तो व्हेन सनलाइट इज कंसंट्रेटेड ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर बाय स्पेरिकल मिरर और लेंस, या तो आप स्पेरिकल मिरर यूज कर रहे हो या लेंस यूज कर रहे हो, देन होल कैन बी बर्न इफ फॉर डूइंग दिस द पेपर मस्ट बी प्लेस एट द फोकस ऑफ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है, द पेपर मस्ट बी प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कैसा होना चाहिए? कॉनकेव मिरर होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही जगह पे पॉइंट आउट करता है सारी लाइट को। या फिर आपका होना चाहिए लेंस, कैसा होना चाहिए? देखिए, अगर आपका यहाँ पे इस तरह का लेंस होगा तो एक ही जगह पे फिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आपका कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो वो एक ही जगह पे जाकर लाइट को लेगा। लेकिन यहाँ पे मिरर या लेंस पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। 19 के बारे में हम लोग बात करें, क्या वो कॉन्वेक्स मिरर होगा? नहीं, वो कॉनकेव मिरर होना चाहिए।
ईदर इज अ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। क्या वो कॉनकेव मिरर होगा? कॉनकेव मिरर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कॉनकेव लेंस नहीं होगा। ईदर अ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही क्या होता है आपका, एक ही पॉइंट पे जाकर सारी रेज इकट्ठी होती है फोकस पे जाके, जिससे कि बर्निंग में हेल्प होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे 19 का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर बच्चों इसके साथ साथ एक और बात है कि अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट करना है अमेजोन का लिंक, और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं आप अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से। A beam of parallel light ray is incident through the hole of the one side of the box। ये बॉक्स है, यहाँ पे beam of parallel light ray इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, and emerges out, और फिर यहाँ से emerges out हो रही है एक ही पॉइंट पे जाकर सो सॉरी, तो यहाँ पर आकर आपका इकट्ठी हो रही है। तो ये किस तरह का बॉक्स है? तो मैंने बताया कि दो तरह के आपके लेंस हैं। एक तो है आपका, ये है आपका कॉनकेव, जहाँ पे कि रेज डाइवर्स होती है और यहाँ पे डाइवर्स नहीं हो रही है। दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स। कैसा होता है? कॉन्वेक्स, जहाँ पर कि जो पैरेलल रेज है एक ही तरफ जाके मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, अ कॉनकेव लेंस, अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है, तो 20 का सी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे डाइवर्स हो रही है रेज, कैसी हो रही है? डाइवर्स हो रही है। तो जो डाइवर्स होती है वो कॉनकेव लेंस में होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर 22 का जो बी ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, वो ठीक हो जाएगा। 22 के बारे में बात करते हैं। Which of the following can form a virtual image when is always smaller than object? तो अभी हमने बात करी थी कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, राइट, नहीं, जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, मिरर नहीं लेंस, कॉनकेव लेंस होता है, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है हमेशा। तो यहाँ पर आपका कॉनकेव लेंस 22 का सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक है, ये आपको पेज नंबर 256 पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो जल्दी जल्दी इनको भी कर लेते हैं। और ये किस बारे में है? ये है अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पर दे रखा है आपको अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस अ इमेज 40 सेंटीमीटर, तो इमेज जो है वो बन रही है आपकी 20 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पे यू और वी निकालना है। ऑब्जेक्ट जो रखा गया है 30 सेंटीमीटर पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट के लिए 30 सेंटीमीटर हो गया, और जो इमेज बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है। साथ ही ये जो बन रहा है ये किससे बन रहा है? आपका कॉनकेव लेंस के थ्रू। तो आपने देखा है कि इमेज कहीं यहाँ पे बनता है आकर, ठीक है, तो ये लेंस के साइड बनना है, तो जो भी ऑब्जेक्ट और इमेज है उसका आगे साइन लगा देंगे माइनस का। फिर बोला है कि फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है आपके यूजिंग अ फॉर्मल 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट इन करेंगे तो क्या आएगा? 1/-20 माइनस 1/-30, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो और एलसीएम आएगा आपका 60, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका +2, तो ये आ जाएगा आपका -1/60। तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो एफ का वैल्यू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 50, 40, 60 और 30, तो 60 सेंटीमीटर इज द आंसर। 15 के बारे में बात करते हैं। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज द कॉनकेव लेंस। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और बोला है कि एक ही आपका अप्लाई होता है कॉनकेव लेंस पर। तो देखिए ये जो मैंने जो अभी लेंस बना के रखा है, दिस इज योर कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, नहीं फोकल लेंथ अभी आप देख रहे हो नेगेटिव में आई है। इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इमेज हमेशा इधर की तरह बनती है, तो ये हमेशा कैसी होएगी? आपकी नेगेटिव ही होने वाली है। फिर आता है आपका सी,
द मिरर इज कॉन हाइट ऑफ द इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हाइट देखिए ऐसी होती है, ठीक है, तो ये दोनों नहीं होगी, एक होगी। फिर है आपका इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। बिल्कुल इमेज जो बनती है कहीं यहाँ पे जाके ही बन रही है तो जो हमेशा नेगेटिव होगी। तो 15 का डी आएगा कि इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। 16 के बारे में बात करते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्पेरिकल मिरर एंड द स्पेरिकल लेंस इज प्लस 0.8। जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा आ रहा है, प्लस 0.8 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका m का वैल्यू, मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, ठीक है। और अगर m का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं वो वर्चुअल एंड रियल बोथ टाइप की इमेज बनाते हैं, और जो कॉनकेव होते हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और 1 से कम है तो वो कैसा होगा, आपका कॉनकेव लेंस होने वाला है। कैसा होने वाला है, कॉनकेव लेंस होने वाला है। सो दिस मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है। तो मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा और लेंस होगा कॉनकेव। तो द मिरर इज कॉनकेव, नो द मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉनकेव। तो 16 का डी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाला है। उसके बाद है 17, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्पेरिकल लेंस इज प्लस 2.0। देखो प्लस आ रहा है और 1 से ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से होने वाला है आंसर आपका। तो जब भी मैग्नीफाइंग में प्लस हो तो हमारा इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ये वाली बात है, 1 से ज्यादा है तो यहाँ पर द लेंस एंड मिरर आर बोथ कॉनकेव, नो। द लेंस एंड मिरर बोथ आर कॉन्वेक्स, नो। द लेंस इज कॉन्वेक्स बट मिरर इज कॉनकेव, तो ये ठीक होगा। द लेंस इज कॉन्वेक्स बट मिरर इज कॉनकेव। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पावर वाले क्वेश्चन पर। और ये है क्वेश्चन आपके 31 से लेकर 38 तक, और ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 262 एंड 263 पर। 31 के बारे में बात करते हैं, उससे पहले मैं पावर का फॉर्मूला बता देती हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है P, जिस पावर को हम P से डिनोट करते हैं 1/, फोकल लेंथ। तो इस फॉर्मूला का यूज होगा मेनली। The focal length of the convex lens is PQRS 20, 15, 5 and 10। तो P के लिए दे रखा है 20 सेंटीमीटर, Q के लिए दे रखा है 15 सेंटीमीटर, R के लिए दे रखा है 5 सेंटीमीटर और S के लिए दे रखा है 10 सेंटीमीटर। द लेंस हैव ग्रेटेस्ट पावर। देखिए जितना कम फोकल, क्योंकि ये क्या है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम ही होगा उतना ज्यादा पावर होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, तो जितना कम फोकल लेंथ है उतना ज्यादा पावर है। तो सबसे कम फोकल लेंथ आर का है 5 सेंटीमीटर, तो इसका पावर भी सबसे ज्यादा होगा। तो सी यहाँ पर 31 का आ जाएगा। 32 है अ कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ दे रखा है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। एक बात और, पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, तो उस केस में फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है फोकल लेंथ, तो आप इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। कैसे करेंगे, बाय डिवाइडेड बाय 100। तो डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करते हैं इसका तो 1/2 आ जाएगा विच इज 0.5 मीटर, ठीक है। अब बोला है कन्वर्जिंग लेंस एज अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ दिस लेंस। तो पावर क्या होगा इस लेंस का, तो P इक्वल टू 1/f है, तो पावर तो फोकल लेंथ की जगह 0.5 लगाएंगे, इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 1 and 0.5, तो ये आ जाएगा +2 डायोप्टर। कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी +2 डायोप्टर, क्योंकि लेंस कैसा है आपका कन्वर्जिंग है तो प्लस में आएगा, तो +2 डायोप्टर। तो यहाँ पर 32 का ए वाला, 32 का ए 0.2 है, 2.0 डायोप्टर आपका ठीक है, +2.0 डायोप्टर, तो ए 32 का सी ठीक हो जाएगा। 33 के बारे में बात करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पर देखिए डाइवर्जिंग लेंस में हम यहाँ पर देखते हैं, तो सेम लगाएंगे। यहाँ पर दे रखिए 0.10 मीटर, ये आपको फोकल लेंथ दे रखा है, तो पावर हो गया 1/f, तो 1/0.10, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा ऊपर 100/10, कितना आ जाएगा 100/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है प्लस का 10 डायोप्टर। तो यहाँ पे 33 का जो सही आंसर होगा वो है आपका
10 डायोप्टर, लेकिन यहाँ पर जो आपका फोकल लेंथ है, क्योंकि डाइवर्जिंग है तो माइनस में आएगा फोकल लेंथ, तो यहाँ पे आप माइनस में लगाएंगे फोकल लेंथ को, तो ये -10 डायोप्टर आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कन्वर्जिंग में प्लस में और फोकल लेंथ प्लस में और डाइवर्जिंग में माइनस में। तो डी में यहाँ पे 33 का जो डी है प्लस -10.0 डायोप्टर वो सही हो जाएगा। चलिए 34 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 34 आपका बोल रहा है द पावर ऑफ द लेंस इज +2.0 डायोप्टर, द फोकल लेंथ शुड बी। तो देखिए क्या फॉर्मूला था, 1/p=1/f। तो अगर आपको अब यहाँ पर फोकल लेंथ निकालनी है तो हो जाएगा 1/p। तो डायोप्टर में दे रखा है, तो ये दे रखा है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 34 का बी वाला ऑप्शन ठीक होने वाला है, 50 सेंटीमीटर, 34 का बी। ओके, नाउ वी आर हैविंग हेयर 35 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है इफ अ स्फेरिकल लेंस हैज अ पावर ऑफ -0.25 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज। तो अगेन 35 के लिए करते हैं, f = 1/p। तो यहाँ पर दे रखा है p आपका 0.25 डायोप्टर माइनस में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100/25 माइनस, तो -4 मीटर। तो यहाँ पर आपका 35 का सी वाला ठीक होने वाला है, -4 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, 36, 37, 38 ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और ये पार्ट 4 है वीडियो का। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं आप लोग, एप्रिसिएशन भी कर सकते हैं इस वीडियो के लिए, लाइक करना ना भूलें। 36 है आपका द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज 10 डायोप्टर। जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 10 डायोप्टर, ठीक है, वो भी किसकी, कॉन्केव की। और जो कॉन्केव लेंस है उसकी पावर किस में होती है, माइनस में होती है, तो हम यहाँ पे पावर माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। उसके पावर माइनस में आती है और कॉन्वेक्स लेंस की प्लस में आती है। तो कॉन्वेक्स लेंस की कितनी दे रखी है पावर, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2, ये दे रखी है 6 डायोप्टर, ये प्लस में होगी। और बोला है व्हेन दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब इस तरीके से इन दोनों लेंस को एक साथ रखा जाएगा तो इनकी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कितनी होगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के लिए होगा P1 + P2। P1 है -10 डायोप्टर, P2 है +6 डायोप्टर, -10 में से 6 गया तो बचेगा -4 डायोप्टर। तो इसकी जो कॉम्बिनेशन की पावर आएगी वो आ जाएगा 36 का D -4 डायोप्टर, वेरी इजी। ऐसी 37 है द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। तो देखिए कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स, कैसा होता है, कॉन्वेक्स। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कॉनकेव। और मैंने बताया कॉनकेव की जो पावर आती है वो माइनस में आती है, 3 डायोप्टर होगी, और जो कॉन्वेक्स की आती है वो प्लस में आएगी, तो ये 4.5 डायोप्टर होगी, जैसा कि भी समझाया था। और यहाँ पे दोनों को पास में रखा है तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, P = P1 + P2, दिस इज गोइंग टू बी -3 डायोप्टर और +4.5 डायोप्टर इक्वल टू +1.5 डायोप्टर इज द आंसर। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होने वाला है। अब बात करेंगे आपकी 38 के बारे में। अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब हमको फोकल लेंथ दे रखा है, देखो ये फॉर्मूला हमको पता है ना, P = P1। तो अब आपसे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे फोकल लेंथ पूछी जाएगी, तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 ऐसे करके हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, तो यहाँ पर आपको फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा बिकॉज यू नो कि हमारा मीटर में होना चाहिए फोकल लेंथ। तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। इसी तरह से आपका यहाँ पर और कॉनकेव के और यहाँ पर कॉन्वेक्स का कैसा होता है, प्लस में होता है, जैसे मैंने बताया था प्लस में आएगा। फोकल लेंथ 2 की बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है 20 सेंटीमीटर और ये माइनस में आएगी क्योंकि ये है कॉनकेव की। तो 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, तो ये आ जाएगा -0.2 मीटर। अब इसमें कॉम्बिनेशन पूछा है तो ऐसे ही देख लेते हैं।
तो ये 0.1 और प्लस है इधर, और ये आ जाएगा माइनस 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आपका आने वाला है, इधर ऊपर हो जाएगा 10 और इधर भी हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 5। तो 10 माइनस 5 तो इक्वल्स टू 5 डायोप्टर प्लस का। तो यहाँ पर 5 डायोप्टर आपका प्लस में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको किस में चेंज करना है, पावर आपकी, सॉरी 5 डायोप्टर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये 5 आ रहा है। तो 1/f इक्वल्स टू 5, तो f इक्वल्स टू 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज इन गोइंग टू बी प्लस। तो 38 का बी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो 38 का बी ऑप्शन ठीक है। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।